एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर डाइट प्लान फॉर फीमेल्स फॉर हार्मोनल बैलेंस। सो अगर आपको PCOS है, PCOD है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये डाइट आपके लिए एप्ट है। पूरे 1 मंथ का मैं ये डाइट प्लान दे रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस डाइट प्लान में आपको मील प्लान के साथ साथ ड्रिंक्स कौन से आपको इंक्लूड करने हैं, स्नैक्स कौन से और बाकी कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस डाइट प्लान के रहने वाले हैं वो ये हैं कि हार्मोनल बैलेंस के लिए कुछ हर्ब्स आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने हैं। ऑल्सो इस डाइट प्लान के अंदर मैं आपको मिल्क नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप मिल्क से बनी हुई दही, छाछ अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करेंगे, जो प्रोबायोटिक्स है आपकी गट की हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा some seeds like kalonji, olive seeds and chia seeds are also included in the diet plan. Also focus is on omega-3 fatty acids जो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो चीज़ ज़रूरी है वो है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्वालिटी प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ फाइबर। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल बैलेंस के लिए फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जैसे कि मिलेट्स हैं, सूडो ग्रेन्स हैं, वो भी आपको अपनी डाइट प्लान के अंदर मैं इंक्लूड करने के लिए दूंगी। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। तो 1 महीने का ये डाइट प्लान है, उसमें 15 दिन आपको मॉर्निंग में लेना है ओवरनाइट सोक किया हुआ तुलसी वाटर, यानी 5 से 6 आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, उन्हें आपको सोक करना है पानी के अंदर और रख देना है ओवरनाइट एंड मॉर्निंग में आपको वो पानी ड्रिंक करना है। यू डोंट हैव टू च्यू द लीव्स। आगे के जो 15 दिन हैं उसमें आप लेंगे कलौंजी वाटर, कलौंजी में इन्फ्यूज़ किया हुआ वाटर। इसके बाद आपको 40 मिनट का ब्रेक देना है एंड देन यू हैव टू कंज्यूम अ टीस्पून ऑफ सोक्ड रेजिन्स, किशमिश भिगोई हुई, साथ ही अलग से भिगोया हुआ एक वॉलनट ओमेगा-3 का एक अच्छा सोर्स होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक लेना है, यानी जो पूरा एक होता है वो आपको सोक करना है, मॉर्निंग में आपको कंज्यूम करना है। इसके बाद यू कैन रिज्यूम योर वर्कआउट। आपको हल्की फुल्की वॉक करनी है। अगर आप कोई और फॉर्म का वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जूम्बा है, योगा है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट, सीजनल फ्रूट, जस्ट 1 सर्विंग, बट मेक श्योर व्हेन इट कम्स टू मैंगो और एनी अदर फ्रूट जो साइज में बिग होता है उसमें आपको कप का साइज लेना है। डू नॉट गो बाय लाइक हैविंग 1 होल मैंगो इन द मॉर्निंग। आपको चॉप करके उसे कप के मेजरमेंट के साथ लेना है और उसमें भी 3/4 कप, नॉट 1 फुल कप ऑफ मैंगो। चलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। और ब्रेकफास्ट जो होगा वो लाइट होगा और इजी टू डाइजेस्ट होगा, बट एट द सेम टाइम फिलिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कुछ प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्सेज। सो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक प्लेटिंग मेथड फॉलो करना है, यानी यूज़ बोथ योर हैंड्स टू मेजर द प्लेटिंग साइज और आपको अपना पोर्शन साइज डिसाइड करना है एज पर योर एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ पर मैंने ग्रेन्स का ऑप्शन दिया है। 25% आपके प्लेट में ग्रेन्स रहेंगे, प्रोटीन 25 to 30%, इट कैन गो अप टू 35% अगर आपकी एक्टिविटी लेवल हाई है। यहाँ ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पोहा, ओट्स, रागी, बेसन, मूंग दाल का जो आटा भी आता है, या फिर चने दाल का आटा, फर्मेंटेड ग्रेन्स जैसे कि हम रागी से बनाते हैं, रागी आमली या फिर इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड ग्रेन्स की रेसिपीज़ हैं, डिशेस हैं। दलिया आप ले सकते हैं, सूडो ग्रेन्स जो असल में सीड होते हैं जिन्हें ग्रेन की तरह खाते हैं, जैसे कि हमारे पास कीनवा है, एमरंथ जिसे चौलाई या रामदाना कहते हैं, या कुट्टू है, और साथ ही लिटिल मिलेट आप हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। प्रोटीन के ऑप्शंस में स्प्राउट, बॉइल्ड चना, टोफू। सिंस दिस प्लान इज़ ऑल्सो फॉर फीमेल्स हु हैव थायराइड प्रॉब्लम, तो वो लोग जितने भी लिग्यूम्स, पल्सेस खाएंगे वो अच्छी तरह कुक करके खाने हैं। रॉ टोफू को ऐड नहीं करना है जैसे सैलड्स में, ऑलवेज कुक इट एंड देन हैव इट। लो फैट पनीर, उबला हुआ अंडा, वीगन प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं अगर स्मूदी बना रहे हैं, शेक्स बना रहे हैं, बोल्स बना रहे हैं। नट्स एंड सीड्स या उनका नट बटर, या फिर आप मॉर्निंग में किसी प्रिपरेशन में योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स होंगी 40 to 45% आपकी प्लेट में, और उसके अंदर आपको कुक करके वेजीज ऐड करनी है। फीमेल्स हु हैव हार्मोनल इशू
उनके लिए फाइबर ज़रूरी है, लेकिन फाइबर रॉ नहीं जो उनके स्टमक में एसिडिटी या ब्लोटिंग क्रिएट करे। मेक श्योर कि आप स्लाइटली कुक करें उन्हें। आप सौते कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें स्टीम कर सकते हैं। हेल्दी फैट जैसे कि कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, देसी काऊ का घी या फिर ऑलिव ऑयल आप अपनी प्रिपरेशंस में ऐड कर सकते हैं, इवन मस्टर्ड ऑयल। नाउ पोस्ट ब्रेकफास्ट एंड पोस्ट डिनर आपको एक हार्मोनल बैलेंसिंग ड्रिंक कंज्यूम करना है, जिसमें आपको 200 ml वाटर के अंदर इंक्लूड करना है हाफ अ टीस्पून ऑफ शतावरी एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ अश्वगंधा। नाउ इसका टेस्ट इतना प्लेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे में आप इसके अंदर या तो हनी ऐड कर सकते हैं या फिर देसी खांड जो अनरिफाइंड केमिकल फ्री शुगर होती है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसे थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर के अंदर भी बना सकते हैं ताकि ये जो पाउडर है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ना शतावरी जो होती है उसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। ना फीमेल बॉडी के अंदर दोनों तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, बट एस्ट्रोजन जो फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है जो मेल हार्मोन होता है वो कम होता है। तो इनकी रेशियो को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में females who are going through hormonal imbalance need both the hormones। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यानी PCOS PCOD में आपके मेल हार्मोन्स थोड़े से डोमिनेट करते हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा आपको हेल्प करेगा। वहीं एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज और उसे सपोर्ट करने के लिए आप शतावरी लेंगे। एंड सेम गोज फॉर फीमेल्स गोइंग थ्रू मीनोपॉज जहाँ पर एस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है। तो दोनों ही चीज़ों में रेशियो को मेंटेन करने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये हर्ब्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। नॉट ओनली दैट, ये दोनों हर्ब्स आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करेंगी। अगर मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ। या तो आप एक और सर्विंग ले सकते हैं ऑफ फ्रूट या फिर रॉ और स्लाइटली स्टीम्ड वेजिटेबल की, या फिर आप दही ले सकते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर आप 1/8 टीस्पून ऑलिव सीड्स को ऐड करेंगे। ये ऑलिव सीड्स आप थोड़ी देर पहले सोक करके रख दीजिए एंड देन दही के साथ आप इसे मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन ऑलिव सीड्स आर ग्रेट फॉर हार्मोनल बैलेंस। आप दही के साथ इसे लेंगे तो इसकी तासीर ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी। ऑल्सो द क्वांटिटी हैज़ टू बी वेरी लो। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं ऑलिव सीड से तो 1/16 ऑफ टीस्पून आप लेंगे, इतना थोड़ा आपको लेना है एंड इनको सोक करना भी ज़रूरी है। ऑलिव सीड्स के अंदर ओमेगा 3 की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं इवनिंग स्नैक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर चिया सीड्स की पुडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप फूल मखाना ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप गुड़ चना ले सकते हैं जो आयरन को भी इंक्रीज करेगा आपकी बॉडी के अंदर। आप घर के बने हुए लड्डू जैसे सत्तू के लड्डू मैंने शेयर किए हुए हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आते हैं, वो आप ले सकते हैं। या फिर कोई और नट्स एंड सीड्स के प्रिपरेशन अगर आपने करके रखी है तो उसका स्मॉल पोर्शन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लंच की बात करें तो लंच में ऑप्शन जो हैं वो इस तरह से हैं। लंच के ऑप्शन की बात करूं तो अगेन कार्ब्स यहाँ पर ज़्यादा लेंगे। लंच जो होता है आपका वो सबसे अच्छी मील होनी चाहिए। उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, आपके स्टमक की अग्नि जो होती है वो सबसे हाई होती है इस टाइम पे। तो ऑप्शंस ब्राउन राइस में हैं, होल व्हीट का ऑप्शन है, रागी, अगेन कीनोआ एंड मिलेट, लेग्यूम्स यानी चना, राजमा, छोले, ये सब आप ले सकते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। पल्सेस, सोया, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप चिकन या फिर फैटी फिश ले सकते हैं जो ओमेगा 3 की अच्छी सोर्स होती है। अगेन वेजीज, प्रोबायोटिक्स में आप दही ले सकते हैं घर की बनी हुई 1 कप या 1 ग्लास, छाछ ले सकते हैं, आप रायता भी इंक्लूड कर सकते हैं। पोस्ट लंच आपको एक डाइजेस्टिव टी कंज्यूम करनी है। ये टी आपको कंज्यूम करनी है 40 to 45 मिनट्स पोस्ट योर लंच। ऑल्सो मेक श्योर कि लंच करने के बाद आप थोड़ा देर बैठे एंड देन थोड़ा सा वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वंस यू आर डन विद दिस ड्रिंक, अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं देन यू कैन टेक अ स्मॉल नैप ऑफ 35 मिनट्स। डिनर के ऑप्शन सिंपल हैं, थोड़ा सा लो कार्ब हम जाएंगे लेकिन प्रोटीन अच्छी मात्रा में होगा और स्पेशली प्रोटीन जिसके अंदर ट्राइप्टोफैन होता है जो आपको
नींद को भी इंड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को काम करेगा, हार्मोनल बैलेंस में भी आपको सपोर्ट करेगा। डिनर की ऑप्शन की बात करूं तो कार्ब्स का रेशियो यहाँ पर घट गया है, सिर्फ 20% हो गया है, प्रोटीन 40 to 45%, अगेन वेजीज एंड थोड़ा सा हेल्दी फैट। तो अगर कार्ब्स की बात करें, होल व्हीट यहाँ पर आप लेंगे, आप उसका दलिया भी ले सकते हैं, आप स्टील कट ओट्स ले सकते हैं। यहाँ पर दलिया एज आई सेड, आप चाहे बार्ले का दलिया लें या फिर आप यहाँ पर व्हीट का दलिया लें, ओट्स का दलिया लें, कीनवा है और मिलेट्स है। प्रोटीन में एग्स भी हैं, सोया चंक्स आप ले सकते हैं, सोया की कोई और प्रिपरेशन ले सकते हैं, चिकन एंड फिश। वेजीज एंड हेल्दी फैट अ वेरी स्मॉल अमाउंट 5 to 10%। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि एक्सरसाइज आपको, स्पेशली अगर आप ब्रिस्क वॉक इंक्लूड करते हैं तो आपके लिए हार्मोनल बैलेंस में बहुत अच्छा रहेगा, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करने में भी इसमें हेल्प मिलेगी। मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग इज वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन इफ यू आर गोइंग थ्रू हार्मोनल इम्बैलेंस। ट्राई टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रूटीन ऑफ ईटिंग, यानी रोज़ अगर आप सेम टाइम पे खाएंगे तो उससे ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका डाइजेशन, बल्कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक और जो क्रोनोलॉजिकल क्लॉक है वो मिक्स होने की वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा काम फील करेगी और आपकी एपेटाइट कंट्रोल के अंदर रहेगी। माइंडफुल ईटिंग करनी है, स्लो ईटिंग करनी है, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, chew your food properly, avoid using plastics and a lot of chemicals when it comes to makeup और जितने भी हम washing के products use करते हैं। avoid packaged and ready to eat food क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे additives होते हैं। take good quality sleep and good quantity of sleep also, excess amount में आपको caffeine भी avoid करना है। now female who wants to include green tea in their diet, वो as mid morning में कहीं पर उसे include कर सकती हैं और फिर evening snack के आसपास भी उसे include कर सकती हैं, but do not add a lot of caffeine to your diet कि आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं, नॉर्मल टी भी ले रहे हैं, कॉफ़ी भी ले रहे हैं। restrict it to 1 or 2 cups of any of these caffeine related drinks in a day। सो ये था डाइट प्लान फॉर हार्मोनल बैलेंस फॉर फीमेल्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।